पूत के पांव पाले में ही पहचाने जाते हैं और जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी रही है। रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता के घर चिराग पासवान का जन्म हुआ। अपने बेबाक अंदाज और छोटी उम्र में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले चिराग पासवान को लोग आज के दौर का करिश्माई नेता मानते हैं। कहते हैं कि उनकी बातों में एक अलग बात है। उनका अंदाज और उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद आती है। चिराग पासवान हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं और लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान की बिहार ही नहीं पूरे देश में एक अलग छवि है। कई लोगों को उनमें सीएम मटेरियल नजर आता है तो कई लोग उन्हें बिहार की सियासत का उभरता चेहरा बताते हैं। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि फिल्म में काम करना उन्हें रास नहीं आई और वो राजनीतिक के पिच पर 2014 में धमाकेदार एंट्री की। जमुई से 16वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। उन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को 1,99,407 वोटों से पराजित किया था। चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी। कुल 5,28,771 वोट हासिल किए और निकटतम प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जनता का साथ मिला और अपने विरोधियों को पस्त कर संसद पहुंचे। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया जिला में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है। चिराग पासवान रोजगार नाम से एक एनजीओ के मालिक भी हैं। बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए एक फाउंडेशन है। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव के दौरान बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए बिहारी फर्स्ट कैंपेन चलाया था, जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2020 में केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद मानो चिराग की जिंदगी में सब कुछ बदल गया हो। चिराग पासवान अभी संभल ही रहे थे कि पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश ही कर रहे थे कि 2021 में एक और घटना ने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया। साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते लोजपा दो धड़े में बट गया। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी एलजेपी के सभी सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ हो गए। इस तरह रामविलास पासवान के निधन से मोदी कैबिनेट खाली हुई उस जगह पर पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनाए गए, जिसके बाद एक बार फिर चिराग पासवान के सामने नई चुनौती सामने थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को स्थापित करने के लिए अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर लोजपा रामविलास की स्थापना की और आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया है। बिहार में करीब 6% पासवान मतदाता हैं, जिन्हें एलजेपी का कोर वोटर माना जाता है। यही वो वोट बैंक है जिसे महागठबंधन के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बिहार के चुनाव और भविष्य की सियासत को देखते हुए अपने साथ चिराग को रखे हुए है। बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण और नीतीश कुमार से फिर से दोस्ती हो जाने के बाद एनडीए की सरकार बिहार में थी, तो वहीं लोजपा के दो धड़ों में बंट जाने के बाद चिराग पासवान अपने सियासी वजूद को बचा तो लिया है, लेकिन चिराग ये बात को बखूबी जानते हैं कि बिहार में अकेले रहकर उन्हें सियासी रूप से सफलता नहीं मिलने वाली है। वहीं एनडीए गठबंधन भी इस बात को समझ रही है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को टक्कर देनी है तो सभी लोगों का एक साथ रहना जरूरी है। चिराग पासवान के लिए जितनी ज़रूरत एनडीए गठबंधन के साथी की है, उतनी ही ज़रूरत एनडीए गठबंधन को चिराग पासवान की भी है। हालांकि पशुपति पारस एनडीए से अलग होकर अलग राह पर चल चुके हैं और चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से रैली और बयान दे रहे हैं,
उससे तो एनडीए गठबंधन के साथियों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आगे चिराग पासवान क्या करेंगे और चिराग से एनडीए गठबंधन के साथी कैसे गठजोड़ कर पाएंगे, ये सब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन बीजेपी चिराग को उनके पिता जैसा करिश्माई नेता मानती है, इसलिए सूत्रों के हिसाब से माना जा रहा है कि बीजेपी ज़्यादा तवज्जो दे रही है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।